हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो इसमें मैंने पैसों की गठरी रखी हुई है, ये मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। ये देखो, इसको टाइट से बांध देती हूँ मैं, क्योंकि इसमें है पैसे लुटे हुए। ये देखो, ये देखो, इतने सारे पैसे ड्राम भर लिया। तो अभी हम यहाँ से बुटीक बेच के जा रहे हैं। और अभी कल हमने एक वीडियो बनाया था कि हम बुटीक बेच रहे हैं। तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि ये बुटीक कहाँ पर है और ये क्यों बेच रहे हो। तो हमारा यहाँ पे पास में ही खेत है, वहां पे हमारी डाणी है। उस डाणी को हमने तोड़ना लगा रखा है, क्योंकि वो पुरानी हो गई थी। उसकी छत से जैसे वो लेंटर वगैरह गिरने लगा था। तो हमने सोचा कि उसको हम तोड़ लेते हैं। पहले तो मेरी सास रहती थी वहां पे, अब 5 महीने हो गए मेरी सास को गुजरे हुए। और वो मकान खराब हो गया था, तो हमने सोचा कि इसको तोड़ लेते हैं। तोड़ने के लगे हमारे 80,000 रुपए। और उसमें से जो भी ईंट निकलेगी उससे हम वहीं पे नया बुटीक बनाएंगे और नीचे का ही घर बनाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ऊपर नीचे का हो जाता है ना, तो वहां पे हम नीचे नीचे का फुल बड़ा सा एक घर बनाएंगे। और हमारे एक ही बेटा है, तो इसके लिए हम अच्छा सा घर बना देंगे और वहीं पे हम रह लेंगे। और ये हमारा है अगरवा मोड़ पे, हिसार जिले में अगरवा मोड़ पे हमारा ये बुटीक है। अगर किसी को भी परचेज करना है तो इस नंबर से कॉल या व्हाट्सएप पे आप जानकारी ले सकते हो। और हाँ, रही बात सिलाई की कि हम सिलाई करते हैं या सिलाई छोड़ रहे हैं, लेकिन सिलाई हम नहीं छोड़ रहे हैं। सिलाई बस हम उतनी ही करेंगे जितनी मेरे से हो पाएगी। मैं यहाँ पे कारीगर वगैरह नहीं रखती हूँ, क्योंकि कारीगर रखते हैं तो या तो उनको अच्छी सिलाई नहीं आती है, या फिर अच्छी सिलाई आती है तो आधे से ज्यादा पेमेंट उनकी हो जाती है। तो फिर हमारे क्या ही बचेगा। और फिर भी किसी ना किसी की फिर भी सुनने को मिल जाती है, तो इसलिए मैं कारीगर नहीं रख रही हूँ। मैं जितना भी काम बनेगा मैं मेरा खुद करूंगी, वहीं पे बुटीक ले जाऊंगी। हमारा रेट है सिलाई का, सिंपल सूट 400 रुपए से स्टार्ट। जो गांव में 180-150 रुपए में जो सूट बनाते हैं, हम उस सूट को 400 रुपए से स्टार्टिंग है हमारी सिलाई। और आगे हम 1500, 2000, 3000 तक की, 4000 तक की सिलाई की ड्रेसें भी तैयार करते हैं। तो जितनी भी सिलाई जिसको भी करवानी है तो वहीं पे आ जाएंगे, क्योंकि कस्टमर एक ऐसी चीज होती है, जिनको सिलाई पसंद आ जाए तो वो कहीं भी चले जाते हैं। तो लोग ये कहते हैं कि मेरे पास सिलाई नहीं आती, ये नहीं आती। तो ऐसी कोई बात नहीं है। पहले हम मार्केट में रहते थे, अभी बीच में कस्टमर आ गए थे जिनका मैंने सूट सिला था, वो डाल के देख रहे थे, तो उनको ये फिटिंग में बिल्कुल सही आ गया। और ये है इनकी पैंट, देखो हैवी साइज की कुर्ती है, 45 इंच चेस्ट के लिए ये कुर्ती मैंने बनाई। तो ये उनको बिल्कुल परफेक्ट आ गई, उन्होंने डाल के देख लिया। और ये है इनका प्लाजो। तो इनके 3 सूट थे, वो लेके नहीं गए क्योंकि वो 2 रेडी नहीं थे, इसीलिए। तीसरे में ये वाला सर्कुलर था, इसका पिको बाकी है और इसका कमीज भी बाकी है। एक ब्लैक वाला सूट है जिसकी बॉटम बाकी है और कमीज भी आधा सिला हुआ है। वो लेके नहीं गए, वो बोले कि हम संडे को ही ले जाएंगे। तो अभी ये बाकी के तैयार करने हैं मेरे को। और एक सूट ये वाला तैयार करना है मेरे को, ये कल देना है। आज इसकी भी कटिंग होएगी। इसका भी मैंने अस्तर वगैरह धो के रखा हुआ है, कहाँ रख दिया इसका अस्तर, कहाँ रख दिया मैंने, चलो ढूंढते हैं कहाँ पे रख दिया। और अच्छा, इस सूट का अस्तर मैं 2 बार ले आई। उस सूट का जो कटिंग करना है इसका सूट पे, 2 सूट का अस्तर मैं 2 बार ले आई। एक ये रहा, एक बार ये ले आई, और एक इसमें रख दिया, धो के यहाँ पे रखा हुआ था। अभी पता नहीं कहाँ चला गया, इसलिए मैं सोच रही थी कि धोया हुआ अस्तर कहाँ चला गया, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। चलो इसको भी धो के कटिंग कर लेंगे। तो अभी फिर से मेरे को डाणी में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे मिस्त्री लगे हुए, तो उनको संभाल के आना होता है, चाय वगैरह दे के आनी होती है। तो स्कूटी पे दे आते हैं। तो
मेन बात ये है कि सिलाई आपको अच्छी आनी चाहिए, कस्टमर कहीं भी चले जाएंगे। पहले हम मार्केट में थे, स्टार्ट में हम डाणी में रहते थे, खेती करते थे, वहां पे मेरे पास थोड़े थोड़े सूट आते थे, लेकिन मैं ज्यादा नहीं सिल पाती थी। तो फिर हमने सोचा कि ये खेत का काम तो छोड़ना ही पड़ेगा। तभी हमने मार्केट में दुकान किराए पे ली और वहां पे इस छोटी मशीन से मैंने सिलाई स्टार्ट की। ये हाथ वाली मशीन है, इससे मैंने सिलाई स्टार्ट की। ये मेरे दहेज में मिली थी मेरे को। और इसके मशीन के साथ साथ काम करने में 11 साल हो गए हमें। लेकिन इसके 6 महीने बाद मैंने ले ली वो वाली अम्ब्रेला, और 3-4 साल उससे काम किया, फिर मैंने ले ली जैक। अब मैं जैक से काम करती हूँ, तो काम भी थोड़ा फास्ट होता है और फिनिशिंग से भी होता है। कोई भी सिलाई का काम हो तो जैक मशीन से बहुत ज्यादा फिनिशिंग आती है, और वो मशीन चलाने पे बात होती है कि फिनिशिंग से तो इससे भी आती है। कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो खुद को संवारना आना चाहिए मशीन को, तभी सिलाई में फिनिशिंग आएगी। और ये है मेरे पास पिको की मशीन, और ये हमने ले ली इंटरलॉक, तो इससे हम काम कर रहे हैं। इस मशीन के अलावा हम घर से कुछ भी नहीं लेके आए थे सामान। जितना भी हमारे पास सामान है, ऊपर नीचे जितना भी घर का सारा सामान हमने यहीं पे खरीदा है, और ये घर भी हमने यहीं पे खरीदा है। कोई जमीन वगैरह बेच के नहीं बनाया था, ये घर भी हमने अपनी इनकम से ही बनाया था। लेकिन अब हम इसको बेच रहे हैं, तो वहां पे डाणी में सोचा कि थोड़ी नीचे की जगह होगी, खुले में पार्किंग वगैरह बना के वहीं पे हमारा बुटीक सेट कर लेंगे, तो फिर हम चेंज नहीं करेंगे कभी भी, और वहीं पे हम सिलाई करेंगे। अगर आपको आना हो तो वहीं पे आ जाइएगा। और हमारे पास पैटर्न भी होते हैं, देखो इस तरह के हम पैटर्न भी बनाते हैं सूटों के नाप के। जैसे मेरी फिटिंग आप देख रहे हो, इस तरह की फिटिंग के लिए आप ये पैटर्न भी परचेज कर सकते हैं। साथ में आपको बाजू मिल जाती है फ्री, पैंट के साथ पॉकेट, कुर्ती के साथ ब्लाउज के साथ बाजू मिल जाती है। 28 से 50 साइज तक हम ये बनाते हैं। तो देखो इस तरह के पैटर्न है ये, इसमें प्लेटों के निशान, फिटिंग के निशान लगाए हुए मिल जाएंगे, और बैक और फ्रंट आर्म होल, गले की कटिंग आपको मिल जाती है। तो ये आपको 5 साइज 1100 रुपए के मिल जाएंगे, 10 2000 के मिल जाएंगे। इस नंबर से कॉल या व्हाट्सएप पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। हम मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टाटा बाय बाय। और नीलेश देख रहा था फोन, इसको पता लग गया कि मेरा व्लॉग खत्म हो गया, तो ये मोबाइल रखने आ गया, और जब तक मैं वीडियो बना रही थी ये कंबल ओढ़ के वहां पे मोबाइल देख रहा था। इतना चालाक बनता है, इससे मैं ज्यादा चालाक हूँ। मेरे को याद है कि ये मोबाइल देख रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बना रही हूँ तो इतने देखने देती हूँ, बीच में मत बोलूं। और इसने सोचा कि व्लॉग खत्म हो गया तो अब मम्मी मारेगी, तो ये पहले ही रखने आ गया। टाटा बाय बाय करो, बाय। खाना खा लो, जाओ।